मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज की सुबह कारगिल के अंदर बहुत ही प्यारी सी सुबह हुई है हमारी। और अभी फेस से आप हालात का अंदाज़ा लगाओ कि बहुत स्वेलिंग हो गई। इतनी ठंड है, इतना कुछ है कि बस देखिए जनाब घूमते फिरते हुए आते हुए। और यहाँ सुबह सुबह अंकल ने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी है। आज ब्रेकफास्ट में बनने वाले हैं गोभी के परांठे। और बिना पूछे, बिना कहे, बिना बताए सारे काम खुद ही कर लिए उठ के मॉर्निंग देख लो, अगर आप देख रहे हो तो बंदा 12 के बहुत काम करता है। घर पे पता नहीं क्या रिएक्शन है। घर पे वो मुझे किचन में घुसने नहीं देते। देखो बाहर हो जाओ। अच्छा फिर ये देख लो कितना काम आता है। हाँ, काम तो वाकई बहुत। हाँ, वन टू ऑल अच्छी चीज। और देखो बर्तन भी धोकर सब रखे हैं चकाचक। चकाचक सारे काम सुबह सुबह। और टाइम कितना हो गया है? 7 बज गए। चलो फिलहाल मॉर्निंग के अपने काज करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ देखिए हमारा नहाने का गर्म पानी हो रहा है। बाल्टी भर के लाए थे राज मेरे लिए। और आज इन लोगों ने खाना लेट खाया तो बर्तन यहाँ साफ भी यही कर रहे हैं। मैं नहीं करवा रही हूँ, आप खुद ही कर रहे हो। मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है ये शौक कहाँ से चढ़ा आपको कि मैं बर्तन साफ कर दूँ। लोग लद्दाख जा रहे हैं भाग भाग के। और आज का हमारा पड़ाव है गुरुद्वारा पत्थर साहिब जाएंगे आज हम, है कि नहीं राज? मैं तो सूट काट लिया अपना फटाफट। लंच को स्किप करेंगे, बिल्कुल लंच स्किप करेंगे और फिर लामा पे घूम के कुछ थोड़ा बहुत वहाँ मिल जाएगा वो अलग शाम भेजिए। तो दोस्तों मैं जब तक नहा धोकर आई हूँ इतनी देर में राज ने चाय बना भी लिया। ये देखो सबके लिए। बर्तन भी साफ किए। बर्तन तो साफ किए ही किए। आज पता नहीं क्या हुआ, सुबह उठते ही साथ इतना प्यार आ रहा है पूछो मत, है कि नहीं अंकल? क्या घोल दिया आपने राज के सिर में? हैं? बर्तन भी साफ कर रहे हैं, चाय भी बना रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। आपकी लत लग गई है। हाँ, आपकी लत लग गई है। पहले ही बीबा मुंडा अच्छा नहीं, ऑन कैमरा घर पे नहीं करते हो पर कैंपिंग में बहुत कम करते हो ना। कैंपिंग में कम करते थे पर कैंपिंग में इस बार राज ने कमाल कर दी। थक गए जी बहुत ज्यादा। आज तो रेस्ट चाहिए आज, बिल्कुल रिलैक्सेशन। पर क्या करें, भागना पड़ रहा है बिकॉज रहमत है हाँ हमारा इंतजार कर रही है। वो रो ना पड़े, हमारा कुछ छूट ना जाए इस चक्कर में, है ना। पर फिर भी हम एक एक दिन रुक के हर जगह कैंपिंग करते हुए जा रहे हैं। चाय सिप करके लंच भी जा। चाय वाकई बहुत यम्मी है और यहाँ सबको टैन हो गया है। मोटे भाई चीज। वहाँ पे भी हमारे पड़ोसी चीयर्स। तो चलिए बाकी बातें बाद में, फिलहाल सबसे पहले नाश्ता बना लेते हैं। नाश्ते में आज है गोभी के परांठे और यही वो धनिया है जो हमने कल नीचे से लिया था, यही लास्ट बचा है। ये और ज़्यादा दिन यहाँ रुकेगा नहीं जिस हिसाब से हीट है दिन के अंदर। और अभी बस इसकी बाकी की चटनी बना लेंगे और जो कुछ है उसको पराठों में डाल लेंगे। चलिए फटाफट पराठे बनाते हैं और सबको नाश्ता करवाते हैं। और चटनी बनाने की जिम्मेदारी दोस्तों राज की है। राज चटनी बना रहा है जब तक मैं पराठे बनाती हूँ।
चलो लो भाई वाहेगुरु वाहेगुरु दी मेहर साडे धी ने सानू वधिया पराठे खवाए अचार जी अंब दा मिर्च दा आ की पान लगा देसी बड़ा जा पाई बस 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 अचार चूर ले आ की है हाँ ये दे दे ठीक है कैंपिंग में मोटी मोटी चटनी चंगी लगती है ज़्यादा ले ले सोचा भगवान की है वधिया नमक सही मैं तो एवं हल्का ही काम किया असली काम तो तू ही कर रही है अरे ऐसा कैसे बंद अगर गोभी ना दंदे तो ही ना फिर कैंसिल ही अच्छा आ जाओ कौन है सर आकरे से इसमें राजा अंब दा अचार चाहिए नहीं नहीं चटनी है ना इधर मुझे तो बड़ा टेस्ट लग रहा है चटनी से है ना चटनी के साथ और मजा जरा आधा सी मेनू दे दे आपका नंबर कब लगेगा मेरा लेट लगेगा इसका बेचारी का सबसे बात अब मैं ये गलत बात है वैसे नहीं इसमें गलत क्या है घर पे भी तो यही है पहले सभी खाते हैं गरम गरम फिर लास्ट में मेरे सेक दिए जाते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके मजा आवे छे मजा जावे छे है ना तो ऑलमोस्ट हमारा सारा वाइंड अप हो गया है सबका ही वाइंड अप हो गया है बहुत ही प्यारी और खूबसूरत जगह थी सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया मस्ती की ये रात बहुत खूबसूरत निकला है सुबह बहुत अच्छी हुई है और सर यहाँ तैयार होके सबका वेट करते हो इतनी देर से देखिए यहाँ टूर साहब सबसे नंबर 1 पर सब कुछ वाइंड अप करके खड़े हो जाते हैं जाने के लिए तैयार यहाँ राज भी नहा लिए हैं ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं ख़त्म तो चलिए यहाँ से बस शुरुआत करते हैं काफ़ी सामान अभी हमने ऐसे ऊपर ही रखा है हो चुकी है नहीं हो चुकी है कॉलर ठीक कर बिल्कुल ठंडे पानी से हाँ बहुत ठंडे तो मैंने सिर में डाला ना हाँ सुन हो गया सिर तो एक बार फिर आपने सिर में क्यों डाला भी इतना मजा आ रहा है ना लेकिन कहाँ से आ रहा है ऊपर से अच्छा साफ सुथरा था पानी सही बात नाइस मैम नाइस मस्त लग गया पूरा मस्त आ गया ये उस दिन लिया था मेरे साथी बहुत अच्छा लगा ये कश्मीरी सूट है उस मेरे बर्थडे वाले दिन ना उस दिन मैम ने ये बाई किया था बहुत सुंदर लग रहा है नाइस गाड़ियाँ तैयार होते हुए जाने के लिए ये देखो कौन अपनी बालकनी से झांकी झांकी कर रहा है हाँ जी बड़े मजे हैं, तुम भी आओ बालकनी से कभी झांक के देखो। अभी आएंगे जल्दी आएंगे फिर दोनों खिड़कियां एक दूसरे को लगा के ऐसे ही झांकी झांकी आजकल एक वो ऐड नहीं चल रही वहां से कप आता है वहां से प्लेट आती है यहाँ से स्नैक वो सब किया करेंगे गाड़ी में भी चलता है वो तो हाँ गाड़ी में भी चलता है चलिए जी चलिए तैयारी करो करना है तो कर लो क्या सर मैंने आपका नाम नहीं पूछा अब तक दो राही तो आपके चैनल का नाम है यही मेरा नाम है यही आपका नाम है कोई गलती होगी हो तो माफी जी नहीं दीदी जल्दी फिर से मिलेंगे इस तरह ही रास्तों में होपफुली ध्यान रखिएगा भाभी जी को नमस्कार बोलिएगा बिल्कुल जल्दी मिलते हैं जी एंड हैप्पी एंड सेफ जर्नी थैंक यू भैया थैंक यू हाँ पूरा बेड इको का फायदा तो है कि परमानेंट बेड बना के कर सकते हो इस सेगमेंट के अंदर ना इको से बेस्ट कुछ नहीं है कुछ ये मैं 1 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं उस बिहाफ पे कह सकता हूँ नहीं आपका सेटअप थोड़ा सा ना है भी यूनिक सेक्शन में अच्छा बना दो राही पहले दोस्तों लगता था कि लद्दाख क्यों ही जाते हैं सब जब वहाँ हरियाली नहीं है गंजे पहाड़ हैं कुछ है ही नहीं तो सब क्यों जाते हैं वीडियोस में इतनी खूबसूरती को बयां करना मैं बोलती हूँ वो जस्टिफाई नहीं है आप वीडियो देख रहे हो और जो खुली आंखों से देख रहे हो वो बिल्कुल ही अलग होता है इतना खूबसूरत इतना सुंदर जैसे चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में शांत सी बहती ये सड़क ऐसे लगता है कि पता नहीं
क्या ही है, और इतना सुंदर से गाड़ी चलती है और आप देखते रहते हो और आप बस शांत हो जाते हो कि देखते रहें और देखते रहें और बस देखते ही रहें। ऐसे लगता है कि अलग प्लेनेट पे घूम रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि हम अलग प्लेनेट पे हैं, इंडिया में ही हैं दोस्तों। और इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, वाकई मानने वाली बात है। फ़िलहाल आज हम सबसे पहले जाएंगे मुलबैक मोनेस्ट्री। दोस्तों हम पहुंच गए हैं मुलबैक मोनेस्ट्री। यहाँ की एंट्री फीस 20 रुपीज़ है और अंदर है भगवान बुद्ध जी की बेहद ही खूबसूरत और सुंदर सी प्रतिमा। ये लद्दाख की पुरानी बौद्ध धरोहर में से एक मानी जाती है और यहाँ शांत और सच में बहुत ही शांति वाला माहौल था। फिलहाल यहाँ से चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लगभग दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं आगे नामिंकला टॉप की तरफ, और वो लगभग 12-12.5 हज़ार फीट पर है। लेकिन जहाँ अभी हम रुके हुए हैं ना दोस्तों, यहाँ से आप देखिए लद्दाख के पहाड़ों का असली खूबसूरती है कि नहीं। अलग अलग ही कलर हैं, अलग अलग ही शेप है, अलग ही मतलब कोई गोल्डन है, कोई ब्राउन है, कोई मिट्टी से भरा है, कोई रेत से भरा है। और ये देखिए हमारी कुछ गाड़ियाँ पीछे रह गई हैं, तो हम सब उनका रुक कर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि साथ आ जाएं। और यहाँ तो अंकल ने ना बहुत गाड़ी इतनी स्मूथली चलाई है ना, मैं पहाड़ों में बताऊँ आपको, मज़ा आ गया। बस अब देख कर ऐसे लग रहा है कि कब हमारी गाड़ी जल्दी से आ जाए। देखते हैं, आप सबका प्यार रहा तो जल्दी ही हमारी गाड़ी आएगी। और हम पहुँच गए हैं दोस्तों नामिंकला टॉप पर। दोस्तों हम पहुंच गए हैं नामिंकला पास में, जिसकी हाइट 12 नामिंकला पास 12,000 फीट पे लगभग। और सब हमारे फ्रेंड्स सारे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। देखिए गाड़ियाँ और सब ने हमने कब्जा कर लिया है। मज़ा आ रहा है यहाँ सबको देख के, और आई लव माई इंडिया। ना अपनी गाड़ी में जाना था पर गलती से आंटी है ना विक्रम जी गाड़ी में उसकी स्कूटी लेके बाजार चले गए। अरे उनकी स्कूटी थी, किसी को नॉलेज नहीं स्कूटी की, इसको भी नहीं। वहाँ गए, वो काम वाम किया, बाहर से किसी अपनी चाबी से किसी और की स्कूटी ले आए। गाना क्या आया, कहते जी तो अपनी स्कूटी में अपना सामान कहाँ गया। मुझे बोले वापस करके, मैं कहा मुझे कोई मारेगा, कूद जाओ। किसी और की स्कूटी फ्रेंड के साथ की, अभी दोनों की, किसी को पता नहीं कि स्कूटी का नंबर क्या है। वहाँ गए, काम वाम किया, सामान लिया, रखा, और बाद में कुछ किया और स्कूटी किसी और की ले आए। घर पहुंच गए, घर आके उसके हस्बैंड को पूछा कि नंबर क्या है इसका, वो पता जे है। अरे मुझे फोन किया, ये तो हम किसी और के लिए, अब क्या करें। मैं कहा भैया वापस जाओ। कहते तू छुट क्या, मैं कहा मुझे कोई मारेगा तो तू चोरी करके ले जा। कहते वहाँ कैमरे लगे। मैं कहा खुद वापस जाओ दोनों, और बोलो कि गलती से ले गए, वही लगा के, पर कोई है ही नहीं था वहाँ। लगाई स्कूटी, उनकी छोटी अपनी ले आए। ऐसे लोग हैं, ये पता क्या कर रहे थे अपनी। अच्छा मुझे लगा कि अपनी भी ले आए, उनकी भी ले आए, अभी क्या बोल रही है, मैं आंटी बोल रही मैं कपूर देती तो आगे आपकी गाड़ी खोल रही है। मैं क्या चोरी और यहाँ से हम फिर निकल पड़े हैं अपने अगले सफ़र की तरफ दोस्तों। वाकई ही देखिए यहाँ से कितने सुंदर यहाँ के घर लग रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे। फिलहाल चलते हैं आगे। यहाँ दोस्तों हमें मिल गया है डिकैथलॉन। अब हमें धूप लग रही थी, मेरे को तो दुपट्टा लेके रखना पड़ रहा है।
पर यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी हैं तो सोचा ले लेते हैं। देखो ऑन हाईवे कितनी फैसिलिटी लद्दाख में दी हुई है। तो गुड, वाओ। यहाँ से चलने लगे हैं दोस्तों। जो यहाँ पे चाहिए था वो तो हमें मिला नहीं है और हमारी सारी गाड़ियाँ लाइन करके रुक जाती हैं टर्न बाय टर्न। हम पहुँच गए हैं फोटोला टॉप पे। चलिए, और आखिरकार हम पहुँच ही गए दोस्तों फतूला टॉप, जिसकी हाइट लगभग 13,500 फीट है। चारों तरफ पहाड़ हैं और इतनी ठंडी तेज़ हवा चल रही है, बहुत ही यादगार पल। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे पपीज़ मिले दोस्तों, बहुत भूखे थे, इन्हें बिस्किट खिलाकर बढ़ चले हैं आगे की तरफ। हम पहुँचे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लगभग हर चीज़ मिक्सड है। ये देखो, हर तरह के 5 तरह के पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल चलिए ऊपर चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत दूर तक चलकर आना पड़ता है दोस्तों। सांस फूल रही है, कोई मतलब यहाँ चला नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा बस यहाँ से, लेकिन ये नज़ारा मिस नहीं कर सकते थे। देखिए जिग-जैग दिखाई दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत। ड्रोन चलाने का मोड था पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी तेज़। पहुंच गए हैं लामा यूरो मोनेस्ट्री के अंदर। ओके मैडम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों बारिश होनी शुरू हो गई है, देखिए आगे देखते हैं। बारिश हो गई है शुरू। मोनेस्ट्री में जाके आते हैं। में आओ, पैसे साथ लेकर नीचे में इतना 2 रुपये में पड़े। हम लेके ही आए थे। 50 रुपीज़ के चार्जेस लगे हैं पर पर्सन। मोनेस्ट्री के अंदर तो वीडियो नहीं बना सकते, बाहर बस हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ से अंदर कोई भी वीडियोग्राफी आप नहीं कर सकते। और बिल्कुल ऊपर टॉप पर जब हम पहुँचे तो यहाँ से चट्टानों पे बना ये स्वास्तिक का ये वेलकम के साथ लिखा हुआ बहुत ही आकर्षित लग रहा था दोस्तों। और यहीं से मून लैंड भी बहुत क्लियर और सुंदर नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी जाएंगे, फिलहाल यहाँ से नीचे चलते हैं। हम पहुँच गए हैं मून लैंड व्यू के पास। ये देखिए, ज़्यादा जोर से बोला ही नहीं जा रहा, आवाज़ ही नहीं निकल रही। कितना खूबसूरत है। तो मैंने राज को भेजा है कि आइसक्रीम लेके आए, थोड़ा सा मुंह मीठा हो जाए, है कि नहीं? कौन सी चाहिए? कौन सी दिखलाएंगे? चॉकलेट, वनीला मिक्स। अब देख लो आपको क्या पसंद है, यही 2-3 है। दे दो। कितने की थी? 70 रुपये। 70 रुपये की कौन सा? आपने तो अभी खानी नहीं थी। अब तेरे लिए लाया तो खाऊंगा ना। मेरे हिस्से तेरे लिए लाया हूँ तो मेरी हुई ना। तो आपको बोला था आपके लिए, मैं तो खाऊंगा ही हाँ, नहीं। तो आप मेरे लिए ला के दो। मैं नहीं जा रही छलांग मार के, मेरे तो वैसे लेग्स में दर्द हो रहा है इतनी दिन से। ये कितने दिन से पहाड़ चढ़ रहे हैं, ऐसे चढ़ रहे हैं, पर मज़ा बहुत आ रहा है। ये बात नहीं, देखो रहमा चारी खा गए पापा। की बन रहा? दोस्तों क्या है कि राज को आ रही है नींद, मुझे भी आ रही है नींद, दोनों को नींद। तो फिर गर्मी इतनी है, हॉट कॉफ़ी पीने का कोई मूड नहीं था, तो हमने फटाफट से बना दिया है कोल्ड कॉफ़ी।
हॉट कॉफ़ी शेकर में शेक करके अच्छे से मिक्स करके पिलाएंगे तो राज का टमी फुल हो जाएगा, भूख तो नहीं लगी, टम्मी फुल करनी है, नींद आ रही। नींद पूरी हो जाएगी मिंटू से। और दोस्तों लद्दाख की ये सड़कें बार बार रुककर देखने का मन करता है। दूर तक फैले पहाड़, खुला आसमान और ये लंबा शांत रास्ता, ऐसा लगता है जैसे हर मोड़ एक नई कहानी लेकर खड़ा हो। हम अपना अगला पड़ाव गुरुद्वारा पत्थर साहब के लिए निकल चुके हैं, लेकिन वो सफ़र अगले व्लॉग में देखिएगा। बाकी का सफ़र यहीं कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। यकीन मानिए आगे आने वाले व्लॉग्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपके प्यार के ही भरोसे हम अपनी नई नई ट्रिप्स कर पाते हैं। हम पहुंच गए हैं संगम व्यू पॉइंट पे। यहाँ ओए होए पापा जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और हम पहुंच गए हैं दोस्तों लद्दाख के मशहूर मैग्नेटिक हिल्स पर। कहा जाता है यहाँ गाड़ियाँ न्यूट्रल में रखने पर अपने आप चलती हुई महसूस होती हैं। कुछ लोग इसे चुंबकीय शक्ति भी मानते हैं और कुछ इसे आर्टिकल इल्यूजन भी मानते हैं। सच कहूँ तो लेकिन यहाँ का अनुभव थोड़ा सा अलग ही था। और फिलहाल